नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। इन द गिवन फिगर, कह रहा है कि जो गिवन फिगर दे रखी है इसके अंदर डीई जो लाइन दिख रही है हमें, वो पैरेलल है किसके? बीसी के पैरेलल है। अब कह रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर इफ डीई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये जो डीई है ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर के इक्वल। यदि ये 4 सेंटीमीटर है और बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो देखिए यहां पे हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है यहाँ पे DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। दूसरा हमें दे रखा है जो DE है उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर के इक्वल। और BC की वैल्यू दे रखी है कितनी? 6 सेंटीमीटर के इक्वल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। अब कह रहे हैं फाइंड आउट करना है, टू फाइंड। देखिए टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद अब सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल उठाएंगे। इन ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल हम उठाएंगे। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल एंड ट्रायंगल कौन सी? ADE, ये कंप्लीट ट्रायंगल मैंने उठाई बड़ी वाली, और एक ये छोटी वाली ट्रायंगल अंदर वाली DADE, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल उठा ली। इसके अंदर देखिए यहां से एंगल A तो कॉमन हो गया दोनों के अंदर, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A हो गया, ये हो गया कॉमन, ये हो गया कॉमन एंगल हो गया। उसके बाद देखिए एंगल ADE किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ABC के इक्वल हो जाएगा, एंगल ABC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया। क्योंकि DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। जब ये दो एंगल्स इक्वल हो गए एक दूसरे के, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो ट्रायंगल ABC है वो क्या हो गई? सिमिलर हो गई ट्रायंगल ADE के, हो गई बाई AA क्राइटेरिया या फिर AA रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां से देखिए जब ये सिमिलर हो गई तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जब भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके स्क्वायर्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है उसके एरिया की रेशियो के इक्वल। तो यहां से हम कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। देखिए दोनों ट्रायंगल्स का हमने रेशियो निकाल लिया एरिया का, वो इक्वल होता है किसके? उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो देखिए यहां पे उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या आ गई? तो DE दे रखी है हमें वैल्यू, तो यहां से ABC ट्रायंगल के अंदर कौन साइड है? BC, तो BC लेंगे पहले, BC स्क्वायर कर देंगे उसका डिवाइड बाई DE है ADE के अंदर, तो DE का स्क्वायर ये कर दिया हमने। तो यहां से अब हम वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है, वो ऐसे कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में ये एरिया दे रखा है ADE का, वो कितना? 16 के इक्वल, तो 16 रखेंगे, इज इक्वल टू में देखिए BC की वैल्यू दे रखी कितनी? 6, तो 6 का स्क्वायर अपॉन में DE की वैल्यू क्या दे रखी है? 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा, यहां से हम कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36,
और ये जो 16 है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 16। और यहां से देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 16 के इक्वल, तो 16 कर दिया। अब यहां से देखिए 16 से 16 कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आ गया, वो आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, इफ डीई रेशो बीसी, डीई और बीसी की जो रेशो दे रखी है वो दे रखी है 3:5 के इक्वल। कह रहा है देन कैलकुलेट द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, कह रहा है कैलकुलेट करिए रेशो किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड द ट्रेपेजियम बी सी ई डी। ये जो नीचे ट्रेपेजियम हमें दिखाई दे रहा है इसके साथ में रेशो हमें निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के साथ में। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया था। जो देखिए यहां पे हमने प्रूव कर दिया था कि जो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर था किसके, ट्रायंगल ए डी ई के। जब ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, वो किसके इक्वल आया था, वो आएगा इक्वल उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स की रेशियो के इक्वल। तो देखिए स्क्वायर्स करेंगे तो ये किस में आएगा, बीसी का स्क्वायर आएगा यहाँ पे और डिवाइड बाई डीई का स्क्वायर, ये बन गया। तो यहां से देखिए हम इसको लिख सकते हैं बीसी अपॉन में डीई, ये लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, होल का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो यहां से देखिए डीई अपॉन बीसी दे रखा है तो इसको हम उल्टा कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये आएगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डीई अपॉन बीसी और इसका होल स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां से देखिए ये रेशो हमें दे रखी है डीई अपॉन बीसी, वो कितनी दे रखी है 3:5, यानी 3/5 के इक्वल। तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट यदि रिमूव करें तो कितना बनेगा, ये 9 बनेगा, ये 25 बनेगा, 9/25 बन गया। अब यहां से देखिए यहां से हमें दिखाई दे रहा है ये तो आएगा किसकी वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की जो वैल्यू आई है वो 9x के इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कोई वैल्यू x थी, नीचे भी कुछ x थी जो रिमूव हो चुकी है, तो यहां से हम 9x के इक्वल मान लेते हैं इसको। दूसरा ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया 25x के इक्वल आ गया। अब यहां से देखिए इसका एरिया पता है और इसका एरिया पता है, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इस ट्रेपेजियम का एरिया। तो कैसे निकलेगा, जो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया है उसमें से हम माइनस कर देंगे ए डी ई, जो ट्रायंगल स्मॉल एरिया है ना उसको हम रिमूव कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे तो ये एरिया बचेगा जो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी का है। तो यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ए डी ई, इसके इक्वल। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, एबीसी का एरिया कितना आ गया 25x के इक्वल, उसमें से माइनस कर देंगे 9x तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16x के इक्वल। तो ये एरिया आ गया किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी का, ये आ गया, सॉरी बी सी डी ई का, डी आएगा यहाँ पे और ई आएगा यहाँ पे, मैंने गलत कर दिया, बी सी डी ई के इक्वल ये आएगा। ओह ये सही था, बी सी ई डी बन रहा है, बी सी ई डी यही बन रहा है, तो यहां से मैंने फिर से गलती कर दी यार, सॉरी, बी सी ई डी यही बन रहा है। तो ये इसका एरिया आ गया। अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें निकालना है रेशियो। तो रेशियो क्या बनेगा, देखिए हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए डी ई टू द रेशियो किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी का, ये रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई ए डी ई कितना दे रखा है 9x के इक्वल।
और यहां से एरिया आ गया BCED का कितना 16x के इक्वल, तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बन गया 9/16, और इसको हम रेशियो के अंदर लिखें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9/16 के इक्वल, और यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, इन ट्रायंगल ABC, कह रहा है कि ट्रायंगल ABC है, तो देखिए यहां से ABC ट्रायंगल बना लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल हो गई ABC, इसको नाम देते हैं A, इसको B और इसको C, ये ABC ट्रायंगल हो गई। कह रहा है कि D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC, तो ये AB है, इसका मिड पॉइंट बताया जा रहा है किसको, D को, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो E हो गया इसका AC का E, ये बन गया रेस्पेक्टिवली। अब क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल और सॉरी ADE ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां से देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो लाइन AB है इसके अंदर मान लेते हैं यदि ये कुछ भी वैल्यू होगी इसकी, मान लेते हैं इसकी कितनी भी वैल्यू हो, मान लेते हैं ये 5 के इक्वल है, ठीक है, या फिर बोले इसको 10 के इक्वल है। यदि ये 10 के इक्वल होगी तो ये यहां से मिड पॉइंट हुआ तो इसको ब्रेक करेगी हाफ के अंदर, यानी कि ये कितनी हुई, ये 5 के इक्वल हुई, ये भी 5 के इक्वल हुई। तो यहां से देखिए इनकी रेशियो क्या बनेगी, AD अपॉन AB की रेशियो क्या बनेगी, 1/2 के इक्वल बनेगी। तो यहां से देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां से। अब देखिए दोस्तों, यहां से जो D और E को दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करते हैं तो D जो लाइन बन रही है वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी किसके, BC लाइन के। तो यहां से देखिए गिवन के अंदर देखिए, गिवन हमें गिवन क्या दे रखा है इन्होंने, एक तो D एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। जब दोनों के मिड पॉइंट दे दिए तो यहां से हम कह सकते हैं जो DE है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। जब BC के पैरेलल है यहां से ये, अब ये तो गिवन हो गया। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, रेशियो निकालनी है, टू फाइंड में क्या करेंगे, रेशियो निकालनी है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालनी है ABC, इसकी रेशियो हमें निकालनी है। तो यहां से देखिए सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल हमने उठा लिए। इनके अंदर देखिए जो यहां से देखिए एक तो ट्रायंगल ये उठा लिया ADE और एक ट्रायंगल उठा लिया ABC। अब देखिए यहां से एंगल A तो इक्वल आ जाएगा एंगल A के, क्योंकि दोनों के अंदर प्रेजेंट है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, तो ये कॉमन हो गया, कॉमन एंगल। उसके बाद देखिए एंगल ADE जो है वो इक्वल होगा एंगल ABC के। क्यों होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। जब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल जो ADE है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के, सिमिलर हो गया बाय AA क्राइटेरिया, AA रूल या फिर AA क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। अब देखिए जब ये सिमिलर हो गया तो यहां से देखिए दोस्तों जो AB जो लाइन थी और जो AB लाइन का मिड पॉइंट क्या था, D। जब D को AB लाइन का मिड पॉइंट हुआ, मान लेते हैं ये AB लाइन A एंड B, तो इसका D मिड पॉइंट हो गया, तो मान लेते हैं यदि ये पूरी लाइन कितने को हुई 10 सेंटीमीटर की होगी, तो यहां से ये 5 में डिवाइड करेगा, ये 5 में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 5 और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी कितना 5 के इक्वल। अब देखिए यदि इनकी रेशियो निकाल लें, AD टू द AB की रेशियो निकाल लें, AD अपॉन AB की यदि रेशियो निकाले तो क्या आएगी, तो वो आ जाएगी, देखिए AD कितना है 5 और AB कितना है वो है 10 के इक्वल, तो यहां से इनकी रेशियो क्या आएगी 1/2, यानी 1:2 के इक्वल ये आएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल लेंगे यहां से, जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो यहां से हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी, यही रेशियो हमें निकालनी है, इज इक्वल टू हो जाए किसके, ए डी अपॉन में ए बी के, ये इसके इक्वल होगी, इसके स्क्वायर्स के इक्वल होगी। तो यहां से देखिए हमने रेशियो निकाली, उसकी रेशियो ऑलवेज क्या आएगी, 1:2 के इक्वल आएगी, चाहे कितनी भी उसकी वैल्यू क्यों ना हो, 1:2 के इक्वल आएगी। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं किसकी, यहां से देखिए ए डी अपॉन ए बी का होल का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे ए डी अपॉन ए बी का, क्या आएगा 1/2 के इक्वल, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से देखिए ये जो वैल्यू बन जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 अपॉन, जब स्क्वायर करेंगे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल। अब ये बन गया, तो इनकी रेशियो हम कैसे कर सकते हैं, रेशियो के अंदर लिखे तो 1:4 के इक्वल ये बनेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, कह रहा है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी कोई ट्रेपेजियम है, इन विच जिसके अंदर ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो यहां से ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। तो देखिए ये बनेगा इस तरह से, ये बना लेते हैं हम ट्रेपेजियम, ये बन गया और ये बन गया इस तरह से। तो देखिए ए नाम दे देते हैं इसको, बी इसको, सी इसको, डी इसको। अब इसमें कह रहा है जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। अब कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए सी का जो डायगोनल है, ए सी जो डायगोनल है, ए सी डायगोनल एंड बी डी जो डायगोनल है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये ओ पॉइंट मान लेते हैं। कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव कीजिए जो ट्रायंगल ए ओ बी है, ए ओ बी, ये वाला जो ट्रायंगल है ए ओ बी वो क्या है, सिमिलर है सी ओ डी के, सी ओ डी ट्रायंगल के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ ओ ए इज इक्वल टू दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यदि ये 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, ओ सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन में क्या दे रखा है हमें, गिवन के अंदर दे रखा है जो ए बी है वो क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के। जब ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तो यहां से देखिए ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पे देखिए प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए ओ बी। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं पहले, फर्स्ट पार्ट का। तो ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ डी के, ये हमें प्रूव करना है। अब देख लेते हैं इसका प्रूफ। अब देख लीजिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल उठाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल हमने उठा लिए। इनके अंदर देखिए जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी है वो इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं दोनों के दोनों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम कह सकते हैं इसको। तो यहां से हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हो गए। उसके बाद देखिए दोस्तों जो एंगल ओ ए बी है वो इक्वल होगा किसके, ओ सी डी के। एंगल ओ ए बी जो एंगल है वो इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है वो इक्वल होगा एंगल ओ सी डी के, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो जब दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स यदि इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के बाई ए क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सिमिलर। जब ये सिमिलर हो गए तो फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव, हैंस
प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, गिवन देखिए, गिवन क्या दे रखा है हमें इसमें, हमें दे रखा है इसमें OA जो है वो इक्वल दे रखा है 6 सेंटीमीटर के इक्वल, उसके बाद OC वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर के इक्वल, और हमें फाइंड आउट करना है क्या, टू फाइंड क्या करना है हमें फाइंड आउट, तो देखिए हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का रेशियो, ये हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, क्या करेंगे हम सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी प्रूव किया है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल COD के। जब ये सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं, दिस सिंप्लाइज दैट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD है वो इक्वल होगा किसके, उसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके स्क्वायर्स की रेशियो के इक्वल होगा। तो यहां से देखिए उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी, AOB के अंदर जो साइड आएगी वो आएगी OA या फिर AO बोल सकते हैं, इसका स्क्वायर अपॉन में COD के अंदर जो साइड है वो है OC या फिर CO ले सकते हैं, CO का स्क्वायर, ये कर देंगे। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू दे रखी है दोनों की, AO की भी दे रखी है, फिर OA या फिर OA भी बोल सकते हैं, AO भी बोल सकते हैं। तो देखिए 6 दे रखी है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद CO या फिर OC वो दे रखी है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखिए 6 का स्क्वायर कितना 36 और 8 का स्क्वायर कितना 64, ये बन गया। अब इनको देखिए हम डिवाइड कर देते हैं जहां तक हो पाएंगे, तो यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे किस पे, 4 पे, तो 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 9 जा 36, इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4 1 जा 4 और 16, 4 6 जा 24, ये आ जाएगा। तो यहां से जो रेशियो आ गई इनकी, सॉरी इनका जो वैल्यू आ गई एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB की अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD की, वो आ गई 9/16 के इक्वल, और यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, उसके अंदर P डिवाइड्स द AB। देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, तो देखिए ये कोई ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया ABC, ये ट्रायंगल बन गया। अब कह रहा है P जो है वो डिवाइड करता है AB को P डिवाइड करता है सच दैट AP एंड AP रेशियो PB इज इक्वल टू 1:2, 1:2 के अंदर वो डिवाइड करता है। तो देखिए यहां से इसको यहां बना देते हैं, P कोई पॉइंट हो गया यहां पर, तो देखिए ये रेशियो किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है, AP टू द रेशियो PB, वो आती है 1:2 के अंदर ये इसको डिवाइड करता है। उसके बाद कह रहा है Q इज ए पॉइंट इन AC, Q कोई पॉइंट है AC के अंदर, तो यहां से Q भी कोई पॉइंट है AC के अंदर सच दैट जो PQ है, PQ जो बनेगा वो BC के क्या है, पैरेलल है, इस तरह से वो पॉइंट। तो यहां से बना लेते हैं इस पॉइंट को यहां, तो देखिए यहां से ये जो बन गया Q पॉइंट PQ एक लाइन बन गई, तो ये जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है ये लाइन। तो यहां से देखिए अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, इसकी रेशियो टू द ट्रायंगल, सॉरी टू द ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम दे रखा है, यहां पे ट्रेपेजियम दे रखा है BPQC, इस ट्रेपेजियम का एरिया, इन दोनों की रेशियो हमें निकालनी है। तो यहां से देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए गिवन क्या दे रखा है हमें, तो गिवन में हमें दे रखा है जो PQ है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के, ये हमें गिवन दे रखा है। उसके बाद देखिए जो AP टू द रेशियो PB वो दे रखी है कितनी, 1:2 के इक्वल, ये दे रखा है। अब देखिए हमें सॉल्यूशन क्या करना है, टू फाइंड आउट क्या करना है हमें करना है यहां से रेशियो निकालनी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसका, BPQC का, इसकी रेशियो हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका।
तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल उठाएंगे। इन ट्रायंगल कौन सा, ए पी क्यू, ये ट्रायंगल उठा लिया ए पी क्यू। एंड ट्रायंगल उठाएंगे दूसरा ए बी सी, ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल हमने उठा लिए। इनके अंदर देखिए जो एंगल ए है वो तो क्या हो गया, कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन, कॉमन लिख देंगे। उसके बाद देखिए जो एंगल ए पी क्यू है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के। क्यों होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए यहां से जब लाइन पैरेलल होती है, पी क्यू जो है पैरेलल है बीसी के, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। जब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए पी क्यू, ए बी सी नहीं, ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर टू द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी के सिमिलर हो जाएंगी बाई ए क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया या फिर रूल बोल सकते हैं। जब ये सिमिलर हो गई यहां से, तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं इनका एरिया का रेशियो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। कैसे, यहां से निकालेंगे, देखिए एपी अपॉन करेंगे ए बी, एपी अपॉन ए बी। अब यहां से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस किस रेशियो के अंदर दे रखा है ना इनको, तो यहां से ये 1 है और ये 2 है, यहां से लेकर यहां तक 2 है, तो ये कंप्लीट कितना हो गया, 3 के इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, तो यहां से हम इसको लिख देंगे 1:3 के इक्वल। तो यहां से हम लिखेंगे इसको 1/3 का होल स्क्वायर, ये कर देंगे। देखिए इसको होल को स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही लिखा 1/3 का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहां से क्या बन जाएगा, 1/9 के इक्वल, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 1:9 बन गया, ये बन गया। तो यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू तो हम लिख सकते हैं 1 या फिर x के इक्वल। यहां से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, वो तो बन जाएगा कितना, x, 1x के इक्वल लिख सकते हैं। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो कितना बन गया, ए बी सी वो बन गया 9x के इक्वल, ये 9x के इक्वल बन गया। अब देखिए यहां से हमें निकालना है ट्रेपेजियम का एरिया, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी क्यू सी, इसका एरिया निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया हमने निकाल लिया उसमें से माइनस कर देंगे ए पी क्यू का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। जब ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ए बी सी का आया 9x के इक्वल, उसमें से हम माइनस कर देंगे किसका, ए पी क्यू का, जो कि है 1x के इक्वल, तो इक्वल हो जाएगा कितना, 8x के इक्वल हो जाएगा। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं इसकी, क्या बनेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालनी है ए पी क्यू टू द रेशियो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी क्यू सी की। तो ये बन जाएगी कितनी, ये बन जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी ना ए पी क्यू, ये कितनी है 1 के इक्वल, 1 बन गया, 1x के इक्वल टू द बी पी क्यू सी, ये कितनी आ गई 8x के इक्वल, तो 8x लिखेंगे। अब यहां से देखिए x कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी रेशियो बन जाएगी कितनी 1:8 के इक्वल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, कह रहा है 2 सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया है आर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है, एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्रायंगल, कह रहा है कि बड़े वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर के इक्वल। कह रहा है फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो दूसरा जो ट्रायंगल है उसका जो एल्टीट्यूड है वो हमें फाइंड आउट करना है, कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों,
देखिए जब ट्रायंगल्स दोनों के दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल कह सकते हैं, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल अपॉन में टू द रेशियो एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल तो एक छोटा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स का जो रेशियो है वो इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, वो आएगा उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है उनके स्क्वायर्स की रेशियो के इक्वल आएगा। तो यहां से देखिए एल्टीट्यूड ऑफ बिगर ट्रायंगल, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ बिगर ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल टू द एल्टीट्यूड ऑफ, एल्टीट्यूड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, जो स्मॉलर ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होगा और इसका हम कर देंगे होल का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बिगर ट्रायंगल कितना है 100 के इक्वल, और एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल कितना है वो है 49 के इक्वल, और ये इक्वल होगा किसके, इसके इक्वल होगा, इसमें से बड़े वाला जो ट्रायंगल है उसका एल्टीट्यूड हमें गिवन है कितना 5 के इक्वल, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में देखिए स्मॉलर का हमें निकालना है, तो स्मॉलर का एल्टीट्यूड हम क्या मान ले, उसको हम मान लेते हैं ए के इक्वल मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर मान लेते हैं उसको, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से देखिए ये होल का स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 अपॉन में 49 इज इक्वल टू 5 अपॉन ए का होल स्क्वायर, ये कर दिया। अब क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, जब अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे तो क्या बन जाएगा, 100 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 10 का, तो यहां पे आ जाएगा 10, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो यहां आ जाएगा 7, और यहां से देखिए अंडर रूट करते हैं स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा। अब ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इधर चला जाएगा, 7 इधर 10 नीचे, तो ये बन जाएगा कितना 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 10, ये आ गया। तो यहां से देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया 7 अपॉन 2 के इक्वल। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 3.5 के इक्वल, तो 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया क्या, जो सेकंड जो अदर एल्टीट्यूड पूछा हुआ था वो एल्टीट्यूड आ गया 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 10। मैं आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आया हुआ, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।